नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। वास्तु और इंटीरियर डिजाइन के हिसाब से वहाँ क्या रखना सबसे बेनिफिशियल माना जाता है? देखिए, जो नॉर्थ डायरेक्शन है बेसिकली वो उसको हम अपॉर्चुनिटी से लिंक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे कारोबार में हैं जहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ रुक रही हैं या आपको और ज़्यादा उसमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में सबको अपने घर या ऑफिस में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो ये वाली डायरेक्शन जो होती है, यहाँ पर अगर हम इंटीरियर्स एंड वास्तु के अकॉर्डिंगली देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है अगर कोई वाटरफॉल हो तो। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जैसे अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर और ऑरेंज कलर का आना, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोकता है। ओके। तो बेसिकली हाँ, अगर आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो अपने घर में प्लीज़ चेक करिए, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पे कुछ एंटी कलर है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में रुकावट लेकर आएगा। अनुराधा जी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कलर्स, फर्नीचर, प्लेसमेंट और डेकोर एलिमेंट्स चूज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना और चाहिए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंटीरियर्स करें, वास्तु करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स को मालूम नहीं होता है और आपके व्यूअर्स को भी नहीं मालूम होगा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना आप बैलेंस कर पाए चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक कलर्स का यूज़ करना चाहिए घरों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नॉलेज नहीं है और आपने दीवार पे कहीं पे ग्रे कलर कर दिया या आपने एक रस्टिक कलर थीम दे दिया। इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट वास्तु देन यू शुड अवॉइड। आप जितना हो सके न्यूट्रल कलर टोन, बैलेंस जितना रहेगा उतना एस्थेटिकली और प्लीजिंग लगेगा। तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस न्यूट्रल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अनुराधा जी, ईस्ट डायरेक्शन में लाइट और एनर्जी फ्लो को इंटीरियर डिजाइन के थ्रू कैसे एनहांस किया जा सकता है? देखिए, जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर अगर आपको लाइट भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, वास्तु भी चाहिए, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए। जी। एनर्जी फ्लो क्रॉस वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द ईस्ट डायरेक्शन, ओके। क्योंकि वहाँ से आपका सूरज भी उगता है। ओके। तो ईस्ट डायरेक्शन में आप वहाँ पर बहुत अच्छे से प्लांट्स लगा सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी को एनहांस करने के लिए आप वुडन एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जैसे कॉर्नर जोन्स को डिजाइन करते टाइम कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट को भारी कर देना और ओके। किसी एंटी कलर को करना, ओके। राइट, और साउथ वेस्ट को हल्का कर देना और वहाँ पे फिर एंटी कलर का करना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेसिकली कुछ एक कलर्स हैं जो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि रेड एंड ऑरेंज कलर, इन सबको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। तो और साथ में ही वहाँ पे हेवी फर्नीचर, अगर आपने वहाँ स्टोरेजेस को रख दिया या आपने नॉर्थ ईस्ट में अपना स्टोर रूम भी बना दिया, तो ये एनर्जी को बहुत इम्पैक्ट करता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वॉल कलर्स और मटेरियल सेलेक्ट करते टाइम कौन से फैक्टर्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं? ये सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की, तो आप प्लीज़ बताइए। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वास्तु का निचोड़ है। जी। अच्छा देखिए, क्योंकि अगर अब हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें, वहाँ पर आपको बहुत हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू अवर शो। आप सुन रहे हैं चांद सितारे विद शिप्रा। आज का पॉडकास्ट ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिज़ाइंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में, और स्पेशली आज एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ जो सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन नहीं देखते, वो वास्तु भी करते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि अपने घर में हमें वास्तु कराना है या इंटीरियर डिज़ाइन कराना है, तो आपको अलग अलग किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है आज, जो आपको मिल रहा है, वो बहुत रेयर होता है। तो आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइन की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की। एंड आप पेपर पेन लेके रखिएगा, क्योंकि आज बहुत सी बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। हेलो अनुराधा जी, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके और बहुत टाइम से प्लान कर रही थी आपसे मिलने का।
एंड दिस एम्बियंस इज़ रियली नाइस एंड स्पेशली आपकी टीम भी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट्स माय आप प्लेजर. बहुत अच्छे से हमें गाइड करेंगी. हमें जो पता है कि ये कॉम्बिनेशन जनरली हमें देखने के लिए मिलता ही नहीं है कि वास्तु कराना है तो किसी और को इनवाइट करें, एंड अगर इंटीरियर कराना है तो ये कॉम्बिनेशन सीरियसली बहुत हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि जिनको इंटीरियर डिज़ाइन का, होम डेकोर करने का शौक़ है, उन्हें बहुत मन करता है ये करने का, और जिन्हें है कि हमारा वास्तु से लाइन होना चाहिए, तो प्लीज़ पेन पेपर उठा के रखिए एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. तो अनुराधा जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में. इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड वास्तु की फील्ड में आने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी? एक्चुअली एज अ चाइल्ड मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था इंटीरियर्स को लेकर. ओके. क्योंकि मेरे को आई थिंक सब में कुछ ना कुछ एक गिफ्ट होता है ना, जिसे कहते हैं परमात्मा की तरफ से कोई गिफ्ट. तो मुझे लगता है मैं ना चीज़ों को सेंस कर पाती थी. ओके. सो वो वास्तु के अकॉर्डिंगली अब प्रोफेशन में बहुत मैच होता है. और मेरे टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड प्रोपोर्शंस पे बहुत कंट्रोल था. तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत रिक्वायरमेंट होता है. तो Okay. आगे चलकर वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना, और जिस कारण मैंने अपनी जर्नी में आगे कंटिन्यू करा. वेरी नाइस. आप कितने ईयर्स से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रही हैं अप्रॉक्सीमेटली? इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स नाउ. ओके. एंड इसी प्रोफेशन में ही हूँ मैं. एंड मैंने अपनी जब जर्नी शुरू करी थी तो रेनबैक्सी में शुरू करी थी. देन आई वर्क कपल ऑफ ईयर्स विद टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स चलते थे, वास्तु का भी कुछ वर्क होता था. ओके. तो फिर वहीं से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करके देन आई स्टार्टेड विद डिज़ाइन हार्मनी. वेरी नाइस. तो इट्स अ लॉन्ग टाइम. यस इट इज़. इट इज़ अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग सो एक्सपीरियंस. आपका एक्सपीरियंस इतना बड़ा है तो आपके क्लाइंट्स भी बहुत होंगे, तो बीच में आप अपने क्लाइंट्स के कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा प्लीज़. ज़रूर ज़रूर. एंड आपने अपनी डिग्री एंड एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? मैंने बेसिकली दिल्ली से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है. Okay. और मैंने कुछ अपना वास्तु एंड इंटीरियर से रिलेटेड मुंबई से भी कंप्लीट करा है. Okay. तो बेसिकली इट्स अ टच ऑफ दिल्ली एंड मुंबई ऑल टुगेदर. Very बट ये nice. जर्नी इतनी बड़ी है और इतना रेपिटेटिव कोर्सेज भी, जैसे स्पेशली वास्तु को लेकर, बिकॉज आई रिमेंबर इन 2007-8 में व्हेन आई स्टार्टेड विद वास्तु वाला कोर्स. तो देन अगेन आई वांटेड टू डू, तो काफ़ी एडवांस लेवल्स पे करा उसको फिर. ओके. तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड वास्तु को कंबाइन करने का आइडिया कैसे आया? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड कई बार क्लाइंट भी पूछते हैं कि एक आप ही हो मतलब जो दोनों चीज़ों को सेटल कर रहे True. होते हैं. राइट. बेसिकली ये वाला जो था मेरे को जब भी इंटीरियर्स करते थे तो लगता है इट्स हैज़ टू बी अ बैलेंस ऑफ एनर्जी. राइट. हम घर कितना भी सुंदर बना लें, अगर वो बैलेंस नहीं होगा, वहाँ की एनर्जी अगर प्योर नहीं है तो उसमें मज़ा नहीं आएगा. तो वहीं से ही मैंने सीखा, अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है हाथ में और अगर वास्तु भी, तो वो दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छा क्लब करते हैं. एक्चुअली पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, अपने लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि वास्तु में भी हम परेशान होते हैं, घर बन रहा है, इंटीरियर भी कराना है, तो ये दोनों अगर क्लब हो जाए तो कितना कुछ बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन है. करेक्ट. और क्लाइंट्स के लिए भी बहुत इजी रहता है. राइट. यू जस्ट हैव वन पर्सन जो आपको समझ रहा है, आपके घर की एनर्जीज़ को जान रहा है, आपको जान रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो सारा क्लब होके बहुत अच्छे से निकल कर आता है. करेक्ट. अनुराधा जी, अब हम हमारे सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल. तो जैसे हम वास्तु प्लस इंटीरियर्स प्लस डायरेक्शंस, हम इसके बारे में बात करेंगे. तो इसमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं. वास्तु और इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से वहाँ क्या रखना सबसे बेनिफिशियल माना जाता है? देखिए, जो नॉर्थ डायरेक्शन है बेसिकली वो उसको हम अपॉर्चुनिटी से लिंक करते हैं. ठीक है. तो अगर आप किसी ऐसे कारोबार में हैं जहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ रुक रही हैं या आपको और ज़्यादा उसमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में सबको अपने घर या ऑफिस में ज़रूर ध्यान देना चाहिए. ओके. राइट. तो ये वाली डायरेक्शन जो होती है, यहाँ पर अगर हम इंटीरियर्स एंड वास्तु के अकॉर्डिंगली देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है अगर कोई वाटरफॉल हो तो. यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. जैसे अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर और ऑरेंज कलर का आना, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोकता है.
ओके। तो बेसिकली हाँ, अगर आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो अपने घर में प्लीज़ चेक करिए, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कहीं पे कुछ एंटी कलर है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में रुकावट लेकर आएगा। ओके। तो नॉर्थ को बहुत वैसे भी माना जाता है ना कि नॉर्थ तो मनी गिविंग प्लेस है, कुबेर भगवान जी की जगह है, तो वहाँ से आप अट्रैक्ट करते हैं मनी, तो उसके लिए प्लीज़ आप गाइड करें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो नॉर्थ डायरेक्शन है अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है, आपकी ग्रोथ भी आती है वहाँ से, है ना? पैसा आना है वहाँ से, तो उसको बहुत एम्फसाइज़ दिया जाता है। तो वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर आप वहाँ पे कोई वहाँ पर जैसे गोल्डन टेम्पल की पिक्चर लगाएँ, क्योंकि एक तो गोल्डन टेम्पल, जी। साथ में वहाँ पे वाटर बॉडी भी है, तो ओके। ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एनहांस करता है। ओके। और ये एज़ अ वास्तु रेमेडी में भी काम करता है, और हम अपने क्लाइंट्स के यहाँ इंटीरियर्स में भी इसको लगाते हैं, एक बहुत अच्छे से फ़ोटो फ्रेम में इसको वहाँ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। वेरी नाइस। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। रादर मैं वास्तु बहुत सुनती करती हूँ, अच्छा। लेकिन ये रेमेडी ज़रूर हमारे व्यूअर्स यूज़ करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके बाद हम जानेंगे आपसे कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को घर की सबसे इम्पॉर्टेंट जोन माना जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसे कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? अच्छा, देखिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर अगर हम देखें तो ये वास्तु पुरुष का वहाँ पर हेड आता है, जी। और जैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी है हमारा भी हेड, करेक्ट? तो जब हम इसको लिंक करते हैं तो हम इसको बहुत लाइट रखते हैं घर के इंटीरियर्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपका जो भी माइंड है, सारी क्रिएटिविटी आपके माइंड से ही होनी है, तो इसीलिए इसको लाइट रखा जाता है। अगर जैसे अगर कोई भी स्ट्रेन हमारे माइंड पर होगा तो हमारी क्रिएटिविटी, वर्क, हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा, राइट? बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑल्सो इट गवर्न्स आपकी एंग्जाइटी, जिन लोगों को बहुत एंग्जाइटी, जी। डिप्रेशंस, हाँ, तो जी। नॉर्थ ईस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बारी नॉर्थ ईस्ट, अगर बहुत लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो अपना नॉर्थ ईस्ट चेक करना चाहिए, ओके। क्योंकि यहाँ पे सारा लोड आता है, राइट? राइट। तो ये सारा लोड हमारा वैसे ही वास्तु पुरुष में वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, तो इसको बहुत हल्का और पॉजिटिव रखना चाहिए। ओके। साथ में ही बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो जगह इतनी सात्विक है, इतनी जी। प्योर है, तो उसको वैसे ही रखा जाता है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कुछ प्लांट्स रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है अगर आप यहाँ पे मनी प्लांट्स रखें, या तुलसी का पौधा, या स्नेक प्लांट्स, तो ये आपके वो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसको बहुत इन्हेंस करता है। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने गाइड किया। अनुराधा जी, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कलर्स, फर्नीचर, प्लेसमेंट और डेकोर एलिमेंट्स चूज़ करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। जी। एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंटीरियर्स करें, वास्तु करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स को मालूम नहीं होता है और आपके व्यूअर्स को भी नहीं मालूम होगा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना आप बैलेंस कर पाएँ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक कलर्स का यूज़ करना चाहिए घरों में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नॉलेज नहीं है और आपने दीवार पे कहीं पे ग्रे कलर कर दिया, या आपने एक रस्टिक कलर थीम दे दिया। इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट वास्तु, देन यू शुड अवॉइड। आप जितना हो सके न्यूट्रल कलर टोन, बैलेंस जितना रहेगा उतना एस्थेटिकली और प्लीजिंग लगेगा। तो इन तीनों चीज़ों को बैलेंस, न्यूट्रल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई इसमें आप अपना क्लाइंट का एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें, किसी के आपने कलर या डायरेक्शन, ये आपने फर्नीचर प्लेसमेंट किया हो तो कुछ? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अभी हमने पीछे गुड़गांव में ही प्रोजेक्ट हैंड ओवर करा है, वैसे ये तो सब जगह ही रहता है, तो वहाँ पे भी कुछ एक ऐसा ही चैलेंज था। क्लाइंट पहले एक बारी घर अपना बनवा चुके थे, ओके। एंड दे हैड, हाँ, एंड दे हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस, विद 6 मंथ्स, क्योंकि उनका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था वहाँ पे कपल का बेडरूम था। ओके। अब वहाँ की एनर्जी देखने जाएँ तो कपल का बेडरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। पर रूम की एनर्जी लकीली ठीक थी। ओके। बट कपल्स का बेडरूम नहीं होना चाहिए, पर वहाँ पे हमने एक और भी चीज़ देखा, उनका जो बेड की डायरेक्शन है वो करेक्ट नहीं थी, ओके। ठीक है? तो 2-3 चीज़ों को एम्फसाइज़ करते हुए फिर हमने वहाँ पे, क्योंकि पूरा घर का ही उनके इंटीरियर्स में काफ़ी उन्होंने, अभी आई थिंक उन्होंने जब हमसे काम कराया उससे 1 साल पहले ही उन्होंने घर का इंटीरियर्स कराया था। तो हमने ये रियलाइज़ करा कि उनके वहाँ पर काफ़ी चीज़ों का रिक्वायरमेंट था नॉर्थ ईस्ट में और साथ में ही साउथ वेस्ट में, ये 2 ऐसी डायरेक्शंस में हो रहा था। तो हमने उनका रूम जो है वो फिर पहले साउथ वेस्ट में शिफ्ट कराया, क्योंकि वो साउथ वेस्ट इज़ अ वेरी गुड डायरेक्शन फॉर कपल्स टू स्टे इन। ओके।
नॉर्थ ईस्ट में कपल्स का बेडरूम नहीं आना चाहिए। राइट। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली अग्नि का स्थान होता है। यहाँ पर नॉर्मली लोग बहुत से किचन्स बनवाते हैं, राइट। ओके। बट ये बिल्डर फ्लोज होते हैं, लोग ले लेते हैं। पर कहते हैं बच्चों का रूम वहाँ कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर गर्ल चाइल्ड है तो आप 13 इयर्स तक कर सकते हैं, उससे ऊपर आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके। और अगर कोई मेल चाइल्ड है तो उनको 7-8 बेबी बॉयज़ के लिए वहाँ तक ठीक रहता है। नॉर्थ ईस्ट बेसिकली अग्नि का स्थान है, तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन लेकर आता है। ओके। और कुछ एक आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स ऐसे होते हैं जो एग्रेशन को और भी बढ़ाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या कर, अगर बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे बहुत हमारे व्यूअर्स के घर में होगा नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको वो बेडरूम गेस्ट रूम बनाना चाहिए या? बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो उसकी प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट होती है और कलर भी इम्पॉर्टेंट होता है। वहाँ पर Okay. आपका लिविंग एरिया हो सकता है जहाँ पर आपके गेस्ट आएँ। आपका मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा रहता है। साथ में ही वहाँ पर अगर पूजा रूम करें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और वहाँ पे आप एक क्योंकि क्रिएटिविटी का जोन है, राइट, तो वहाँ पर आप उसमें बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। वहाँ को उनका प्ले एरिया भी बन सकता है वहाँ पर। ओके। हाँ ओके जी। फाइन, तो बेडरूम अवॉइड करना चाहिए। बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में अवॉइड करना चाहिए। ओके। अनुराधा जी, ईस्ट डायरेक्शन में लाइट और एनर्जी फ्लो को इंटीरियर डिज़ाइन के थ्रू कैसे एनहांस किया जा सकता है? देखिए, जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर अगर आपको लाइट भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, वास्तु भी चाहिए, तो आपको सबसे पहले वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए। जी। एनर्जी फ्लो क्रॉस वेंटिलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द ईस्ट डायरेक्शन, ओके। क्योंकि वहाँ से आपका सूरज भी उगता है। ओके। तो ईस्ट डायरेक्शन में आप वहाँ पर बहुत अच्छे से प्लांट्स लगा सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी को एनहांस करने के लिए आप वुडन एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं बहुत बारी वहाँ पे वुडन की फ्लोरिंग ज़रूर इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और अगर कईयों को वुडन का फ्लोरिंग नहीं मैच कर रहा होता तो कुछ एक एलिमेंट ऐसा वॉल पे जहाँ पे वुडन का थीम आए। इट एनहांसेस द एनर्जी ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन। ओके। और वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ईस्ट डायरेक्शन में अच्छा होना एनर्जी फ्लो के लिए। ओके। अब हम जानना चाहेंगे वास्तु में साउथ डायरेक्शन के बारे में, कि साउथ डायरेक्शन को कंपैरेटिवली हैवी रखने की सब गाइड करते हैं कि थोड़ा हैवी रखो, तो ये सलाह दी जाती है। इंटीरियर्स में इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है? देखिए, जो साउथ डायरेक्शन है वो बेसिकली एक स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। ओके। यहाँ पर अगर कभी कोई वास्तु दोष आ जाए तो वो आपकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। ओके। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होती है। जी। ये स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में भी होती है, आपकी हेल्थ में भी होती है, और आपके मनी रिलेटेड में भी आती है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पर इस एरिया को हैवी करना। नॉर्थ को हमेशा हम लाइट रखते हैं, साउथ को हमेशा हम हेवी रखते हैं। अब हेवी करने के लिए यहाँ पर आप फर्नीचर्स में रख सकते हैं, जैसे कि वार्डरोब अगर है तो वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। प्लांट्स साउथ डायरेक्शन में आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। ओके। तो आप वार्डरोब्स की प्लेसमेंट रख सकते हैं। आपका बेड आ सकता है इस डायरेक्शन में, विच इज़ क्वाइट ओके। ओके। तो साउथ वॉल पर कौन से डेकोर आइटम्स अवॉइड करने चाहिए और कौन से एलिमेंट्स यूज़ करने चाहिए? अच्छा, ठीक है। साउथ वाला एरिया में आपको वाटर एलिमेंट को अवॉइड करना है। ओके। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पानी का तत्व है नहीं, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसा फोटो फ्रेम जिसमें पानी हो वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके। साउथ डायरेक्शन में आपको लाइट्स लगाना चाहिए, मे बी एक ऑरेंज या येलो कलर का लाइट, और वो भी ट्रायंगल शेप में। कस्टमाइज़ करा के करा सकते हैं, वरना ऑर्डिनरी मार्केट में भी मिल जाता है। साउथ डायरेक्शन के लिए ये बहुत बेस्ट रहता है। साथ में ही आपको वहाँ पे कोई माउंटेन की पिक्चर ज़रूर लगानी चाहिए। ओके। तो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको कहूँगी अपने घर में स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए भी साउथ डायरेक्शन को ज़रूर ध्यान दीजिए, इसको इग्नोर मत करिए। यहाँ पर आप अपने माउंटेन की एक पिक्चर लगाइए, उसमें वाटर नहीं होना चाहिए। जैसे माउंटेन का पिक्चर हो वो कोई रस्टिक कलर में हो या ब्राउन कलर का हो तो बहुत अच्छा रहता है। और इसका साइज़ भी अगर आप लेना चाहें तो आप 3x5 का अगर साइज़ लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
और इसको अगर आप किसी फ्रेम में भी कराएं तो किसी कॉपर के फ्रेम में कराएं या फिर इसको किसी ऑरेंज कलर के फ्रेम में कराइए, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। वेरी नाइस। अब हम जानेंगे आपसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट जैसे कॉर्नर जोन्स को डिज़ाइन करते टाइम कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं? नॉर्थ ईस्ट को भारी कर देना और ओके। किसी एंटी कलर को करना, ओके। राइट, और साउथ वेस्ट को हल्का कर देना और वहाँ पे फिर एंटी कलर का करना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बेसिकली कुछ एक कलर्स हैं जो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे कि रेड एंड ऑरेंज कलर, इन सबको बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है। तो और साथ में ही वहाँ पे हेवी फर्नीचर, अगर आपने वहाँ स्टोरेजेस को रख दिया या आपने नॉर्थ ईस्ट में अपना स्टोर रूम भी बना दिया तो ये एनर्जी को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ओके। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को हमेशा हर घर में हल्का रखना चाहिए, या अगर आपका ऑफिस का एरिया है तो वहाँ पर भी आपको इसको हल्का रखना चाहिए। जी। तो हम नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट फेसिंग होम्स में नेचुरल लाइट का बिहेवियर कैसे अलग होता है और उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर्स कैसे प्लान किए जाते हैं, जो सब लोग जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। हाँ करेक्ट, क्योंकि ये चारों ही डायरेक्शंस आपने कवर कर ली हैं। जी। देखिए, क्योंकि जो सन की डायरेक्शन, मॉर्निंग में सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से आता है, करेक्ट। वेंटिलेशन अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी। क्रॉस वेंटिलेशन होना, और सेटल हमारा वेस्ट में होता है, ठीक है। तो वेस्ट की एनर्जी को एनहांस करने के लिए वहाँ पे भी वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चारों ही डायरेक्शन में कभी भी कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर का फर्नीचर बिल्कुल बॉटम तक है जहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आजकल हमारा जो भी फर्नीचर बनता है हम पूरा ग्राउंड लेवल तक बनाते हैं, विच आई डू नॉट मेक फॉर एनी ऑफ माई क्लाइंट। अगर आपके बेड्स भी चारों डायरेक्शन में हैं, यू शुड ऑलवेज मेक इट एटलीस्ट 3 इंचेस अबव द ग्राउंड लेवल, ओके। राइट। वुड का बनाना बहुत बेस्ट रहता है चारों ही डायरेक्शन में। मेटल का बेड्स नहीं यूज़ करना चाहिए कपल्स के लिए भी। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और बहुत ज़्यादा कई बारी क्लाइंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में या नॉर्थ या ईस्ट में बहुत थिक कर्टन्स लगाते हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे कर्टन थोड़ा लाइट रहना चाहिए क्योंकि वहाँ से ग्लेयर आना चाहिए। ओके। नेचुरल लाइट का ग्लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। अब हम आपसे अनुराधा जी जानेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वॉल कलर्स और मटेरियल सेलेक्ट करते टाइम कौन से फैक्टर्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ की, तो आप प्लीज़ बताइए। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें पूरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वास्तु का निचोड़ है। जी। अच्छा देखिए, क्योंकि अगर अब हम नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें वहाँ पर आपको बहुत सटल कलर कर सकते हैं, बट अगर आप देखिए, अगर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में सटल है, फिर साउथ में कुछ लाउड कलर है या कुछ टोप कलर का कलर है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो आपका घर है। So what I personally suggest, I love to have subtle walls. They can ओके। be neutral white tone of walls. फाइन। पूरे घर में एक न्यूट्रल कलर। ओके। बहुत ज़्यादा वॉल्स को लाउड नहीं रखना चाहिए, स्पेशली अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग और वास्तु की नॉलेज नहीं है तो। जस्ट हैव अ सटल कलर। जैसे कि मैं आपको कलर्स भी बता देती हूँ, यू कैन यूज़ कलर्स लाइक बसरा पर्ल आता है, पूरे घर में यूज़ हो सकता है। टोप के कलर्स आते हैं, हमारा बर्जर में भी आता है, एशियन पेंट्स में भी अवेलेबल होता है। ये सारी जगह का न्यूट्रलाइज करता है एनर्जीज़ को। साथ में ही जहाँ पे फर्नीचर की बात आती है, फर्नीचर्स में देखिए आप वुड यूज़ कर सकते हैं। शीशम का वुड बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली डोर फ्रेम्स अगर आप बना रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट इट इज़ रियली बेस्ट। ओक यूज़ कर सकते हैं, टीक भी यूज़ कर सकते हैं। वुड का घर में होना स्टेबिलिटी को लेकर आता है, ओके। तो इसको ज़रूर, हाँ, सबको अपने डोर फ्रेम्स में वो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ में जब हम आगे की डायरेक्शंस में अगर बढ़ें, तो जैसे कि आपका अगर नॉर्थ वेस्ट एरिया है, वहाँ पे कुछ आप मेटल को यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। ओके। राइट। तो अनुराधा जी, डिफरेंट डायरेक्शंस में फर्नीचर प्लेसमेंट एंड रूम लेआउट को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके टॉप सजेशंस क्या होंगे? अच्छा, हाँ हाँ, दे आर सर्टेन गोल्डन रूल्स जब आप करें तो। देखिए, एक तो नेचुरल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। कहीं पर भी अगर वास्तु दोष कहीं पे किसी को महसूस होता है कि मेरे घर की एनर्जी ठीक नहीं है, तो सबसे पहले एक नेचुरल लाइट का घर में आना।
साथ में ही अगर हम इसका गोल्डन रूल देखें तो एक घर में बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस का रहना, राइट, कई बारी, और साथ में ही एक सॉल्ट की रेमेडी होती है, सबको आजकल मालूम ही है। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो सारी जगह को बैलेंस आउट करता है। अब इसके अगर हम फर्नीचर्स की बात करें तो फर्नीचर्स के लिए जितना सैटल टोन रहेगा उतना बेटर रहता है। फैब्रिक्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ कॉटन या लिनन यूज़ कर सकते हैं। अपहोल्स्ट्रीज वगैरह में, इवन कर्टन्स में आजकल लिनन की बहुत ब्यूटीफुल वैरायटी आ गई है एंड दे आर नॉट एक्सपेंसिव। जी। और अगर अपने घर में किसी को एक छोटा सा भी चेंज लेकर आना है तो आप लाइट से इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं उससे, और कुछ फैब्रिक के चेंज करने से भी घर का अपहोल्स्ट्री बहुत बेटर लगता है उससे। नाइस। अब आपने अभी एक सॉल्ट की रेमेडी की बात की कि सबको पता है ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे जो घर में इंटीरियर एंड वास्तु के हिसाब से सॉल्ट की कुछ बेस्ट रेमेडीज हाउ टू डू। देखिए, there are 2-3 kind of salt remedies what you can actually do. You can also like keep salt का जो नॉर्मल सेंधा नमक मिलता है उसको आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। चेंज इट एवरी आफ्टर 21 डेज़, कांच के बोल में रखकर, कीप ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स कांच के बोल में रखिए। साथ में ही इसको आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है और अपने वॉशरूम्स में रखना है। And every Tuesday and Saturday take a bath with salt water. There are good brands which are available, so you can take a bath with salt water. मीन्स बहुत जैसे बकेट में सॉल्ट डाला एंड उससे बात ले लिया, उसके बाद फिर फ्रेश वाटर से लिया या वो मिक्स है? बेसिकली बकेट में डालकर सॉल्ट बाथ नहीं होता है। ओके। दे आर ग्रैन्यूल्स, सॉल्ट के ना ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। ओके। तो वो ग्रैन्यूल्स होते हैं, दाने दाने में आता है वो। तो ओके। उसको अपनी बॉडी पे स्क्रब करना चाहिए। ओके। जब आप सॉल्ट बाथ वाटर जब आप यूज़ करते हैं तो साथ में ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हेड जो सिर है उसको भी धोएं। यू शुड ऑलवेज शैम्पू इट। ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सॉल्ट बाथ करा है, बिकॉज दे आर एनर्जी, है ना। तो इनको अगर आप कर रहे हैं तो आपको दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देना है। इट कांट बी हाफ वे थ्रू। ओके, तो देखिए आपने कितने अच्छे से बताया। तो कितने लोगों को मैंने सुना है बकेट में सॉल्ट डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बात ले लिया, तो सोचा कि नेगेटिव एनर्जी हट गई, बट नहीं, जैसे आपने गाइड किया सॉल्ट को रब करें। बिल्कुल, सॉल्ट को रब करके एंड शैम्पू करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जी। तो अनुराधा जी, साउथ और वेस्ट फेसिंग होम्स में हीट को कंट्रोल करते हुए स्टाइलिश इंटीरियर्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है? साथ में स्टाइलिश इंटीरियर्स भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, देखिए, क्योंकि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे मैक्सिमम हीट रहता है। 11 बजे से लेकर मॉर्निंग में ऑलमोस्ट शाम के 4:30 या 5 बजे तक, 4:30 से 5 ओ क्लॉक तक मैक्सिमम हीट आता है वहाँ पर, किसी के भी घर में। इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है अगर वहाँ पे वी हैव वॉल्स देयर। वॉल्स नहीं है तो दे आर वेरी नाइस चिक्स विच आर अवेलेबल, नॉट द वन विच वी हैड कन्वेंशनल, ओके। जो हम 1970s 80s में लगाते थे, वो नहीं। दे आर नाइस, विच आर लाइक अ यूरोपियन टेक्सचर में मिलता है, यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है मटीरियल, तो वो लग सकता है। वरना एज इंटीरियर इज़ कंसर्न एंड एज फार एज वास्तु इज़ कंसर्न, वी डू लॉट ऑफ टेराकोटा। ओके। टेराकोटा इतना ब्यूटीफुल लगता है ना, आप मानेंगे नहीं शिल्पा जी, अगर आप इसको अपने घर में कहीं पे यूज़ करेंगे, इट कम्स अप सो नाइस, सो नाइस। स्पेशली जो घर का एंट्रेंस वाला एरिया है, अगर आपका साउथ वाला है, इट अलाउज लॉट ऑफ नेचुरल लाइट टू कम इन। और वो टेराकोटा का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका पर्पस ही यही है, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लाइट आए और थोड़ा सा डिफ्यूज एम्बियंस रहे। सो दिस गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुक। जस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। अनुराधा जी, अगर आप डायरेक्शन वाइज इंटीरियर डिज़ाइन के 5 गोल्डन टिप्स देना चाहें जिन्हें हर होम ओनर्स अप्लाई कर सके, तो वो क्या होंगे? ठीक है, तो दे आर लाइक 5 गोल्डन रूल्स अगेन। यस। राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है आपके घर में डिमेबल लाइट्स का होना। ओके। दे प्ले अ मैजिकल थिंग टू द इंटायर एम्बियंस। इवनिंग में आप डिम कर सकते हैं, करेक्ट। सेकंड, आपका जो फर्नीचर है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत मॉडरेट फर्नीचर चाहिए। थर्ड, आपके घर में जो सर्कुलेशन स्पेस है, सर्कुलेशन स्पेस का मतलब होता है जो मूवमेंट की स्पेस है, आपके बेड के साइड की स्पेस, आपका जो सोफ़ास पड़ा है उनके साइड में जो भी मूवमेंट का स्पेस है वो सर्कुलेशन स्पेस है, उसको बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीथिंग विच ब्लॉक्स दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड।
फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके घर का सेंटर ऑफ द एरिया है उसको आपको बहुत अच्छे से ओपन रखना चाहिए। वहाँ पे कभी भी कुछ भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आपको वहाँ कुछ रखना है तो वहाँ पर आप तुलसी का एक प्लांट रख सकते हैं। ओके। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके घर का जो एंट्रेंस एरिया है विच हैज़ टू बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि आप वहाँ से किसी के भी घर में जब एंटर करते हैं बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। वहाँ पर लाइट्स ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई वॉल है लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, मतलब कई बारी वहाँ पे सिर्फ पार्टीशंस होता है, करेक्ट, आपके घर बिल्कुल करेक्ट। ख़त्म हो रहा है, पर इफ़ यू हैव स्पेस आपको वहाँ पे लेफ़्ट साइड राइट साइड अपने घर के एंट्रेंस पे लाइट्स लगाना चाहिए, फोकस लाइट्स। नेम प्लेट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, साथ में ही स्वास्तिक होना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये 5 चीज़ें हर किसी को अपने घर में करनी चाहिए। वेरी नाइस। अब हम आपसे जानेंगे अनुराधा जी, वेस्ट फेसिंग रूम्स को बैलेंस करने के लिए कौन से कलर्स और टेक्सचर्स यूज़ करने चाहिए? वेस्ट फेसिंग देखिए जो डायरेक्शन है ना, वहाँ पर बेसिकली ग्रोथ की डायरेक्शन होती है। ओके। तो यहाँ पर जो आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूट्रल कलर यूज़ कर सकते हैं, आप टोप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मॉडरेट करने के लिए बहुत हल्का लाइट ब्राउन या बेज कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप मशरूम्स कलर का जो भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ वेरी गुड। फर्नीचर्स में जब आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको अपहोल्स्ट्री में चेंज लाना है फैब्रिक्स में, तो वहाँ पे जो कर्टन का कलर रहेगा वो इसी की फैमिली का रहेगा। लिनेंस, करेक्ट। नेचुरल्स। या नेचुरल, दे ऑलवेज गुड। यस। Cotton is always good. Any यस। and even bamboo cloth is available these यस। days. यस। Very very ready-made available. वहाँ पर आप curtains लगा सकते हैं. They are very breathable. तो जो भी चीज़ें breathable रहती हैं, natural रहती हैं, वो आपके घर की एनर्जी ऑरा को बहुत पावरफुल रखती हैं। राइट। तो वेस्ट फेसिंग की बात हो रही थी, तो मैं जानना चाहूँगी, जो हाउसेस वेस्ट फेसिंग होते हैं तो उनको, क्योंकि हमने जितना सुना है ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, तो वो बेस्ट रहते हैं। वेस्ट फेसिंग का ज़्यादा नहीं सुना जाता, साउथ तो बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो वेस्ट फेसिंग के लिए आप क्या कहेंगी? इससे पहले नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो जी। फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा जी। सारे व्यूअर्स को भी। तो जो नॉर्थ एंड ईस्ट की डायरेक्शन है, वो अगर आपको बहुत स्टेबल करियर चाहिए, मतलब आपको लगता है कि नाउ आई वांट टू टेक रेस्ट इन माय लाइफ और अब बहुत कमा लिया, अब बस थोड़ा आराम जी। चाहिए, तो आप नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन के घर ले सकते हैं। जी। पर अगर आपको लगता है नहीं, आई वांट टू वर्क मोर, आई वांट मोर इन लाइफ, यू वांट मोर ग्रोथ, मोर अपॉर्चुनिटीज़, एंड यू वांट टू ग्रो बेसिकली इन लाइफ, तो आप साउथ या वेस्ट होम्स ले सकते हैं। ओके। दे आर कंसिडर्ड गुड, राइट, दे आर कंसिडर्ड गुड। ट्रैवलिंग नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि जो वेस्ट होता है ना, वो प्योर वेस्ट घर नॉर्मली जनरली नहीं होता है, दिल्ली में नॉर्थ भी नहीं वेस्ट होता। होता है कुछ हाँ, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। का कॉम्बिनेशन आ जाता है, बिकॉज 100% गेटिंग लाइक एग्जैक्टली इज़ नॉट पॉसिबल। दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं होता है। जी, दिल्ली एनसीआर हाँ, में नहीं पॉसिबल नहीं नहीं है। है, नहीं है। इवन मुंबई में भी नहीं है, बिकॉज वी डू वास्तु देयर ऑल्सो, वहाँ पे भी मतलब पॉसिबल नहीं है। तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस के घर हैं वो आपको ट्रैवलिंग बहुत देते हैं, क्योंकि वन ओके। मूविंग। तो जो भी सेल्स मार्केटिंग की टीम है, जो भी जी। व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, वो ज़रूर रियलाइज़ करेंगे इसको। जी। तो नॉर्थ वेस्ट के घर आपको ट्रैवलिंग देते हैं ओके। और ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, ऐसा नहीं है, दे ओके, गिव, वेरी राइट। नाइस। ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अनुराधा जी, होम, ऑफिस या स्टडी एरिया के लिए बेस्ट डायरेक्शन एंड आइडियल इंटीरियर सेटअप क्या माना जाता है? देखिए, होम ऑफिस के लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जाननी बहुत ज़रूरी है, अगर कि हम किसी घर का, क्लाइंट का कोई घर कर रहे हैं, ओके। करेक्ट, क्योंकि वो आपका घर अभी बनने वाला है, और अगर आप वहाँ पर पहले से नहीं रह रहे हैं, तो आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट टू शेयर द डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। ओके। सो क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ भी मैच होता है, वास्तु भी आ जाता है, और फिर अकॉर्डिंगली हम वर्क कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बारी कहा जाता है साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, करेक्ट, सबको मालूम है, और ऑफिसेज में कहते हैं वहाँ पर आप अपनी पैंट्री बना सकते हैं, करेक्ट। बट वी डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 999 है, तो साउथ ईस्ट में आपका किचन नहीं होना चाहिए। ओके। साउथ ईस्ट हमारी जो डायरेक्शन है वो फायर से लिंक होती है, जी। और 999 ऑलरेडी मंगल का नंबर है, ओके। तो वो फायर एलिमेंट को और इन्हांस करता है, उनके लिए ठीक नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कभी भी कोई आपने इंटीरियर्स कराना है, चाहे अपने घर का या ऑफिस का, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना
कि आप उसके अकॉर्डिंगली, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, वास्तु के अकॉर्डिंगली, और फिर हम प्लान करते हैं इंटीरियर्स के अकॉर्डिंगली। ओके। अब हम वहाँ क्या करवा सकते हैं, अगर किसी का किचन है, मे बी हो सकता है कि किसी का वेस्ट में हो, ऐसा हो, तो वहाँ पे हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। फिर अगर किसी का नॉन कार्डियल डायरेक्शंस में है तो वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होता है, दैट कैन बी डन। वेरी नाइस। अब हम अनुराधा जी आपसे पूछेंगे, नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन को वास्तु एंड इंटीरियर प्लानिंग में कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? 100%। ओके। या वेंटिलेशन एंड फ्रेश एयर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके घर की एनर्जी बहुत सात्विक हो जाती है जिस भी घर में बहुत ज़्यादा सनलाइट आती हो, नेचुरल वेंटिलेशन का सिस्टम हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, अगर वहाँ पे आप कुछ भी सेंटेड आइटम्स यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। यू कैन ऑल्सो हैव सम फ्लोरल एलिमेंट कमिंग इन हियर, तो घर की फ्रेगरेंस भी, नेचुरल लाइट भी और वेंटिलेशन भी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जी। अगर नॉर्थ डायरेक्शन ब्लॉक्ड हो हाँ जी। तो उसका घर पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की डायरेक्शन है। अगर कभी भी किसी को भी चैलेंज आ रहा है, किसी की हो सकता है जॉब नहीं लग रही है, जो बहुत ट्राई कर रहे हैं, और कईयों का बिज़नेस है जो नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ में दिक्कत आएगी। हो सकता है आपके पास पैसा कहीं से आ रहा हो पर वो रुकता भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन ब्लॉक्ड है, बंद है, या वहाँ पे कोई एंटी कलर करा हुआ है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है आजकल के, वहाँ पर स्पेशली देखा गया है कि घरों का जिनका भी नॉर्थ एरिया बंद होता है, वहाँ पे काफ़ी उनको चैलेंज करना पड़ता है। यहाँ तक कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटर्नशिप करनी है, वहाँ पर भी चैलेंज आ जाता है अगर आपका नॉर्थ एरिया ब्लॉक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन ऑफ द हाउस। यस। अब जैसे किसी का घर वेस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, जो आपने बताया, तो नॉर्थ तो बंद ही होगा। वॉल जो होगी, नॉर्थ की वॉल है, अगर वेस्ट फेसिंग है, फॉर एन एग्जांपल, चलिए नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, तो भी वो नॉर्थ तो पूरी वॉल हो गई ना, बंद हो गया वो। तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं? या नॉर्थ के लिए देखिए, वहाँ पर अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट करना है, पहले तो उसके घर की एनर्जी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट जी। है, राइट। तो एनर्जीज़ को सेंस करके भी ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। सेकेंडली बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको मिरर की रेमेडी करना चाहिए। मिरर्स आर ओके। सेट टू बी वाव फॉर नॉर्थ डायरेक्शन एंड एज वेल एज फॉर ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर्स लगा सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर आप डिज़ाइनर मिरर्स लगा सकते हैं, मे बी अ वेवी शेप का कोई मिरर वहाँ पे लग जाए तो इट एनहांसेस द स्पेस। ओके। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, वो टेपर नहीं होनी चाहिए। टेपर मतलब कटा हुआ नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। जी। तो अगर वो भी अगर है किसी के घर का, तो वहाँ पर भी वो मिरर्स के थ्रू रेमेडी कर सकते हैं। साथ में ही वहाँ पे एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स लगा सकते हैं ओके। फ्लोर के अंदर, फाइन। टाइल के अंदर। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग टाइल्स के अंदर उसमें एल्युमिनियम की स्ट्रिप लगा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ऑलमोस्ट 4 to 5 mm। ओके। तो उतना एक लंबा सा एरिया डोर के पास नॉर्थ डायरेक्शन में वो इंस्टॉल करते हैं, विच वर्क्स लाइक अ गुड रेमेडी। ओके। तो अब आपसे जानेंगे, ऐसा इंटीरियर चेंज जो वास्तु और डिज़ाइन दोनों के हिसाब से बेनिफिशियल हो। एक्चुअली तो एक नहीं होता, बहुत सारे जी। चेंजेस होते हैं। जी। तो पर ये घर की एनर्जी इस पे बहुत डिपेंड करता है, करेक्ट। तो एक बेसिक सा चेंज अगर किसी को न्यूनेस लेकर आना है, तो आई थिंक गुड वेंटिलेशन विद वेरी गुड लाइट, ओके। and even if somebody wants, they should add some music there. Music also energizes you, keeps you motivated, which is also very good. जिस भी तरह का आपको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक, लाइट एंड वेंटिलेशन इज़ लाइक अ कंप्लीट मेकओवर फॉर अ वेरी हाउस। नाइस। वो भी हम अगर थोड़ा गॉड फेयरिंग जो लोग हैं, वो थोड़ा एक कोई चैंटिंग भी लगा देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी या इट नाइस। इज़ वेरी गुड। दैट्स आप वेरी कोई नाइस। मेडिटेशन म्यूज़िक लगा सकते हैं, जितना सात्विक हो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। जी, क्योंकि जो लोग बहुत मानते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। करेक्ट, नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, बहुत जी। अच्छा रहता है। अनुराधा जी, आजकल बहुत से लोग पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड डिज़ाइंस अपने घरों में अप्लाई करना चाहते हैं।
आजकल तो इंस्टाग्राम बिना तो लाइफ ही नहीं है। क्या हर डिज़ाइन हर घर के लिए सूटेबल होता है? देखिए यहाँ पर ना बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत से हमारे भी जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनकी इंस्पिरेशंस होती हैं, जी, Pinterest पे इंस्पिरेशंस हैं, लाइक जी, द रेफरेंस इमेजेस, राइट। उसको बहुत यूज़ करते हैं और गूगल पे भी यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। और आजकल तो अपना किसी और का भी देखा तो रेफरेंस इमेजेस में आ जाता है, बट आइडली वो रिकमेंडेड नहीं होता है। बहुत सी इमेजेस हो सकता है कुछ फ़ोटोशॉप इमेजेस हो पॉसिबल, तो उसको भी यूज़ करते हैं फिर, राइट। बट देखिए सबके घर का इंटीरियर्स अलग अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, घर की एंट्रेंस अलग अलग होता है। एज़ पर वास्तु एज वेल एज पर डिज़ाइन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। एंड वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड? क्योंकि जो कलर का एस्थेटिक है एक जगह पर है, वो दूसरी जगह उतना सटल नहीं हो सकता। सपोज़ जो ईस्ट डायरेक्शन में सन की जो डायरेक्शन है, वहाँ पे जो नेचुरल लाइट आएगी, और अगर आप उसी को ही साउथ एरिया में लेके जाएंगे उस कलर को, तो आई एम श्योर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। वैसे ही फर्नीचर्स में भी नहीं आएगा। तो आई वॉन्ट टू टेल टू एवरीबडी दैट दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि आप Pinterest के थ्रू कुछ करें या कैसे भी। अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, आपको लगता है आप अपना घर खुद से बनवाना भी चाहते हैं, तो हायर अ गुड इंटीरियर डिज़ाइनर, करेक्ट। हायर समबडी, गेट एटलीस्ट एक बैलेंस एनर्जी को आप करवा लीजिए, वास्तु के अकॉर्डिंगली कराइए। फिर आप अपने आप आपको कराना है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं उस वर्क को। जी, अनुराधा जी, कई बार हम देखते हैं कि ऑफ़िस ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड होते हैं, लेकिन वास्तु और इंटीरियर प्लानिंग, इसको कैसे प्लान करें, क्या-क्या रीज़न्स होते हैं? और कई बार ऑफ़िस होते हैं, किसी का मान लीजिए घर है किसी के, तो किसी का नीचे होता है ऑफ़िस, कोई नीचे खुद रहता है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने ऑफ़िस बनाया होता है, तो ये कितना करेक्ट है? और ऑफ़िस के डिज़ाइन ये सब ऑल टुगेदर आप प्लीज़ गाइड कीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, पहले आपका जो क्वेश्चन है ना उसको ऑफ़िस के रिगार्डिंग, उसमें अगर आप देखें कि वहाँ पर अगर वेंटिलेशन करेक्ट नहीं है, अगर तो वहाँ पे काम की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, राइट। साथ में ही जो डायरेक्शंस पे अगर कोई बैठे हैं, यहाँ पे हो सकता है ऑफिस में किसी के नॉर्थ एरिया ब्लॉक हो, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी वहाँ पर। ओके, या अगर आप बैठे हैं जहाँ पे आपकी बैक पे अगर नॉर्थ है एंड यू आर फेसिंग टुवर्ड्स दी साउथ, तो भी नहीं होगा। तो जब हम लोग अगर प्लानिंग करते हैं, चाहे ऑफिस की भी हो, वी ऑलवेज रिकमेंड दैट पीपल शुड बी सिटिंग बैक टुवर्ड्स दी साउथ। ओके, आपका जो बैक है वो साउथ में होना चाहिए। बैक के पीछे आपके वॉल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मे बी अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में भी बैठ के काम कर रहे हैं तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ऑफिस में बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि फाइनेंस की डायरेक्शन अलग होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए वास्तु की डायरेक्शन अलग होता है, डायरेक्टर के लिए अलग होता है, पैंट्री का लोकेशंस अलग होता है। तो ओके, इट्स अ कंप्लीट स्टडी ऑल टुगेदर, बट ओके। ये सेम नहीं होता सबके लिए। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर कोई घर में रह रहा है या उनके बेसमेंट में हो सकता है ऑफिस हो, या फिर ऊपर के फ्लोर्स में फर्स्ट हो। फ्लोर पे हो। करेक्ट, पॉसिबल। अगर बेसमेंट में ऑफिस है तो उसकी एनर्जी को चेक करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, बेसमेंट में ऑफिसेज वैसे रिकमेंडेड नहीं होते हैं, ओके, दे आर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जितना भी हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, एनर्जीज जो है ना वो लो होती रहती हैं, स्पेशली फ्रॉम द बेसमेंट लेवल। तो इसलिए वहाँ रिकमेंडेड नहीं होता है। वहाँ का जो ऑरा होता है उसको एनर्जाइज करने में बहुत पावर लगती है। बेसमेंट्स में जनरली किसी का ऑफिस है तो ये हो सकता है उनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती हो ओके, प्रोजेक्ट्स में लेकर आने में या किसी भी चीज़ में, तो वो थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला पार्ट देता है। ओके, सो इट्स लाइक दैट। वैसे अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है विच इज़ गुड, या फर्स्ट पे रहते हैं सेकंड पे ऑफिस है विच इज़ ऑल्सो गुड, एंड ग्राउंड पे रहते हैं और फर्स्ट पे ऑफिस है। विच इज़ ऑल्सो गुड, ओह, व्हिच देयर इज़ इज़ नो आल्सो प्रॉब्लम, बट इट हैज़ टू बी डन एज पर वास्तु। गुड एज पर वास्तु। करेक्ट। लग्जरी कमर्शियल इंटीरियर्स क्रिएट करते टाइम फंक्शनैलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है? देखिए जो लग्जरी इंटीरियर्स है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आइटम्स कई बारी जो डेकोर से रिलेटेड होते हैं वो ऐड कर देते हैं, या बहुत एक्सपेंसिव किसी चीज़ में ऐड करते हैं, जी, करेक्ट। तो ये रिक्वायर्ड आइडली नहीं होता है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों का यूज़ करना, क्योंकि उसका लग्जरी का टैग है, इट रियली डजंट मैटर। अगर आपके वहाँ की प्लानिंग अच्छी है, इफ़ इट्स अ गुड प्लानिंग, देन इवन अ मॉडरेट इंटीरियर्स कैन लुक नाइस।
ओके, कई बारी बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे सतवारियों का अगर एक स्टोन की बात करें, विच इज़ ऑलमोस्ट 2,000-2,500 रुपी पर स्क्वायर फीट, एंड इट कैन ऑल्सो गो अप। ठीक है, इतना लग्जरी में जाने के लिए मेरे को लगता है कि वो पैसे क्लाइंट को, जो भी उनका बजट है, उसके अकॉर्डिंगली वो कहीं और इसको इन्वेस्ट करें जहाँ से बेटर आ जाए। राइट। और जो ये वास्तु के अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट है इसका, मतलब प्लानिंग पर से, विच शुड बी वेरी करेक्ट। तो वो एक बैलेंस करने के लिए, दैट्स हाउ वी टेल टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो, जिनको अगर बहुत लग्जरी चाहिए, मोस्ट वेलकम, वी कैन डू इट, बट फंड्स को और हर चीज़ को मैनेज करके करना इम्पॉर्टेंट है। और जब भी प्लानिंग करें उसमें सर्कुलेशन स्पेसेस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। जी। तो अब हम डिफरेंट पार्ट पे जाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल होम टिप्स एंड रेमेडीज। ओके। उसमें अगर कोई अपने घर को घर का लुक एंड फील इम्प्रूव करना चाहता है बिना मेजर रेनोवेशन के, तो आपके टॉप 3 सजेशंस क्या होंगे? उसके लिए आपको अपने घर का एंट्रेंस एनहांस करना चाहिए। जितना आपका एंट्रेंस पॉजिटिव रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। साथ में ही आप वहाँ पे लाइट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विच वर्क्स लाइक फैबुलस। साथ में ही आपका जो अपहोल्स्ट्री है, फर्नीचर्स, उस पे आप ध्यान दे सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। ओके। ऐसी कौन सी स्मॉल डिज़ाइन चेंजेस हैं जो किसी भी घर को इंस्टेंटली मोर पॉजिटिव, स्पेशियस और वेलकमिंग बना सकती हैं? Mirrors on the wall, ओके। but not at all the places. नॉर्थ साइड। Only for north, northeast and east जी। direction. मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं जी। आपकी स्पेस को बड़ा दिखाने में भी, तो उसको आपको अपने घर में ज़रूर यूज़ करना आई चाहिए। पर्सनली लाइक अ Oh, you लॉट। like them? I also like them a lot. जी। We have mirrors even in our office, so it's like a very nice thing we should all use. मिरर्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ में ही लाइटिंग का अगेन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, तो उसको भी कर सकते हैं। ऑलवेज़ ऐड प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स आप यूज़ कर सकते हैं। स्नेक प्लांट्स आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं, तुलसी का पौधा। तो इससे आपके Which जो is घर की, must. विच इज़ मस्ट, हाँ, तो ये सब रखने से भी घर का जो इन्वायरमेंट है, एंड इट्स जस्ट अ क्विक शिफ्ट। जी। करेक्ट। और जितने भी प्लांटर्स हैं, प्लांट तो आपने रख लिया, प्लांटर्स भी हैं, ट्राई टू हैव देम लाइक लिटिल बिग इन साइज, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 feet, तो ओके। स्पेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। राइट। अब हम आपसे जानेंगे फर्नीचर प्लेसमेंट एंड स्पेस प्लानिंग में लोग सबसे कॉमन मिस्टेक कौन सी करते हैं जो घर के ओवरऑल फील को इफ़ेक्ट करती है? फर्नीचर प्लेसमेंट्स में मोस्टली जितने भी लोग कभी काम करवाते हैं इंटीरियर्स से पहले का जो उनका वर्क होता है, वो बेसिकली एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाता है। फर्नीचर बहुत हैवी, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अगर फर्नीचर नहीं है तो वो आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करेगा। तो फर्नीचर की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, राइट प्लेसमेंट, एंड इवन द कलर टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर बहुत बोल्ड कलर का कहीं पे कलर आपने यूज़ करा है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर। ओके। तो कलर्स, लाइटिंग एंड डेकोर का मूड एंड एनर्जी पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है और होम ओनर्स इन्हें इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं? कलर्स का, लाइटिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आई वुड से ऑलमोस्ट क्लोज टू 80%। अगर आपको मेडिटेशन वाले जोन में जाना है तो यू वुड नॉट लाइक टू हैव द ब्राइट लाइट्स, राइट। राइट। और राइट। अगर आपको कहीं पे स्टूडियो सेटअप करना है तो वहाँ पर आप बहुत डिम लाइट्स में नहीं वर्क करेंगे, करेक्ट। बिल्कुल। सो लाइट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड कई बारी डिप्रेशंस के दौरान भी जब कोई ऐसा चांसेस होता है तो वहाँ पर भी लाइट का बहुत इम्पैक्ट रोल रहता है। आपके रूम में कहते हैं ना, नेचुरल लाइट आनी चाहिए, है जी। ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइट्स का इम्पैक्ट, और ये आप वास्तु और इंटीरियर्स दोनों में ही यूज़फुल रहता है लाइट्स को यूज़ करना। अगर किसी घर में रेजिडेंट्स को डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस या हैवीनेस फील होती है, तो इंटीरियर्स और सिंपल डायरेक्शनल करेक्शंस के थ्रू उसे कैसे इम्प्रूव किया जाता है? बहुत से घरों में ये प्रॉब्लम आती है, बच्चों में या बड़ों में, तो क्या करें? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये एक एंग्जाइटी जैसा केस लगता है, तो जो भी माइंड से रिलेटेड है उसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, आपकी माइंड की क्लैरिटी के लिए। तो ये हो सकता है वहाँ पे कुछ एंटी कलर हो या ब्लॉक हो या वहाँ पे कट हो,
कट मतलब टेपर में है घर का नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर ये चैलेंजेस आ सकते हैं। तो वहाँ की एनर्जी को एनहांस करने के लिए आप वहाँ पे लाइट दियाज रख सकते हैं, ओके। लिट करके वहाँ रख दीजिए, वरना आजकल कैंडल लाइट में भी दियाज आते हैं, आपको वहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए, एनर्जी को एनहांस करता है। अगेन एज आई टोल्ड यू, सॉल्ट को ज़रूर वहाँ डाल के रखिए, वो भी बहुत पॉजिटिव रहता है। साथ में ही कुछ प्लांट्स का होना, पॉजिटिव वेंटिलेशंस होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, माइग्रेन, उसके लिए। अनुराधा जी, आज के मॉडर्न होम्स के लिए आप एक ऐसा प्रैक्टिकल टिप शेयर करना चाहेंगी जो डिज़ाइन, कंफर्ट और पॉजिटिव एनर्जी तीनों को एनहेंस कर दे? अच्छा, तो ये कोई मैजिकल स्टिक चाहिए मैजिकल इसके चाहिए लिए? हमारे व्यूअर्स के लिए। करेक्ट। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है, अगर आपका घर का 2 पार्ट में इसको लेते हैं, अगर आप वुड यूज़ कर रहे हैं या आप स्टोन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वुड से आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ वुड। द मोमेंट यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ वुड, ये आपके घर की एनर्जी को बहुत बैलेंस करता है। तो अगर आपका कोई लिविंग एरिया है, वहाँ पर आप मार्बल का स्टोन लगवा सकते हैं, एनर्जाइज करता है एरिया को। और अगर आपका बेडरूम है तो वहाँ पर आप वुडन की फ्लोरिंग लगा सकते हैं। ओके। सो दीज आर 2 आइटम्स विच कैन गो अराउंड विद, लाइक डू वंडर्स। वंडर्स। या ओके, थैंक यू। अनुराधा जी, अब हम स्पिरिचुअलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस पे जाएंगे। जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस बहुत अच्छा करती हैं, अनुराधा जी, क्या स्पिरिचुअलिटी एंड होम एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है? स्पिरिचुअलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपके घर की एनर्जीज़ के साथ। ओके। हाँ जी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी। तो अगर जितना भी हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिस भी घर की एनर्जी सात्विक होती है, ओके। उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष भी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी कहीं पे कुछ इम्पैक्ट है, तो वो काफ़ी कम हो जाता है, फिनिश नहीं होता है। ओके। पर इसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो द मोमेंट यू रियलाइज़ कि आपको अपने घर को एनर्जाइज करना है, तो प्लीज़ हैव अ मेडिटेशन का टाइम इन योर हाउस, ताकि आपके घर का ऑरा एनर्जी हमेशा इन्हांस रहे। हैव वन डेजिग्नेटेड एरिया विच एक्चुअली एम्फोसाइजेज दिस एंटायर थिंग ऑल टुगेदर। तो ये दैट बहुत कैन पावरफुल बी रहता अ है। होम टेम्पल ऑल्सो, जो घर का मंदिर होता है वो भी। घर का जो मंदिर है वहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पर लाइक यू डोंट नीड मच ऑफ स्पेस, आपको बैठ के मेडिटेशन करना है तो इवन अ 4x4 का एरिया बहुत है, आप ओके। मंदिर में बैठ के कर सकते हैं। वरना आप अपने बेडरूम में फ्लोर पे बैठ के कर सकते हैं, ओके। बेड पे और सोफास पे बैठ के तो नहीं कर सकते हैं। राइट। सो ये राइट। बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रोल प्ले करता है। जी। डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है, और ये लाइफ पैटर्न को कैसे एक्सप्लेन करता है? देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है बेसिकली जिस समय आप हुए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और साथ में उसका जो टाइम है, वो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस जो हम करते हैं वो हम देखते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की करंट दशा, महादशा, प्रत्यंत दशा क्या चल रही हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपका अभी का समय कैसा है, क्योंकि जिस समय आप होते हैं, जिस समय आप हुए उसका एक टाइम, फिर आगे अभी चलने वाला टाइम, तो ये सारा चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिज़ल्ट को देने के लिए। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को लेना है ना, कई बारी आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, प्रॉपर्टी को लेना है, तो आप वो प्रॉपर्टी को तो ले सकते हैं, बट अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली नहीं लिया तो भी चैलेंज आ सकता है, चाहे उसका वास्तु कितना भी अच्छा हो। अब अगर किसी ने उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया, किसी को नॉलेज भी नहीं थी, अब जब प्लॉट लेने जाते हैं या घर लेने जाते हैं या अपार्टमेंट लेने जाते हैं, इंसान सोचता ही नहीं है इस तरीके से, बहुत से लोग ऐसे हैं। फिर बाद में सोचा तो वो बाद में जब कराते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? बाद में देखिए, क्योंकि वहाँ का वास्तु अगर ठीक था, आपने जब प्रॉपर्टी ली उस समय वास्तु ठीक है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं थी तो उसका कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉपर्टी पे इम्पैक्ट आता है। ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आपकी दशा महादशा ख़राब है, डेट ऑफ बर्थ में ख़राब मतलब सही नहीं चल रही है, पॉजिटिव नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी पे आगे चल कर आएगा। ओके। उस समय नहीं आता है, बट उसकी बेसिक रेमेडीज़ होती हैं, कुछ जाप होते हैं, उसको करने से, इन्हांस करने से आपकी जो अपना ऑरा है वो पॉजिटिव होता है, आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी सेटल हो जाते हैं।
तो मतलब रेमेडीज मिल सकती हैं। यस 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 यस। जी। क्या किसी इंसान की लकी डायरेक्शन या एनर्जी पैटर्न्स उसकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्टेड हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज़ आपका जो नंबर है, सपोज़ आप बात करें नंबर 2 की, अगर आपके घर में आपने जी। नंबर 2 लिया विच इज़ सेड टू बी अ वेरी पॉजिटिव नंबर, इमोशनल नंबर कहते हैं, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नंबर कहते हैं। तो अगर वो है किसी की डेट ऑफ बर्थ में और वही आपके घर का नंबर भी है, तो वो बहुत पॉजिटिव रहता है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जैसे अगर किसी के घर का टोटल 2 पे आता है, नंबर 2 पर आता नंबर है, 2 पे आता है, और ठीक डेट है। ऑफ बर्थ में 2 कैसे होना चाहिए? अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 2 है, अच्छा, तो ये ओके। बहुत अच्छा उनके लिए रहता है। और साथ में ही अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का नंबर 1 है या नंबर 3 है, तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। नंबर 2 हाउस करेक्ट, टोटल। हाँ जी, हाँ ओके। जी। ओके, तो ये डेट ऑफ बर्थ आप कैसे देखते हैं कि टोटल देखते हैं डेट ऑफ बर्थ का? देखिए, हाँ, जैसे किसी की सपोज़ डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1978, तो अगर अब आप इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएँगे तो इसका टोटल बनेगा 3 पर। जी। राइट, तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। और जो घर है, सपोज़ किसी का E15 है, सो ई को तो हम नहीं देखते हैं अल्फ़ाबेट को, जो नंबर्स हैं 1 एंड 5 उसको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लेकर 6 आ आते हैं, गया। तो 6 आता है। राइट, राइट। राइट। तो नंबर 2 इज़ ओके जो हाउसेस के लिए होते हैं। नंबर 2 बिल्कुल एक बैलेंस नंबर है। कुछ एक नंबर्स होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए घर लेते समय। वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर होते हैं नंबर 4 एंड नंबर 8। ओके। नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है। ये नंबर 4 में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत इल्यूजन्स में रखता है, ठीक है, आपको। और साथ में जो नंबर 8 है वो शनि का नंबर है, तो शनि आपको डिले देता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 13 नंबर में रह रहे होते हैं। दे आर पीपल हु आर स्टेइंग इन दी हाउसेज, यस। क्योंकि एक फ्लैट को अगर आप देखें वहाँ पर होता ही है ना 13 नंबर। तो अगर 13 नंबर में कोई रहता है वो इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं आता है। जब आपकी दशा महादशा खराब होती है, मतलब आपका एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट जहाँ डिस्टर्ब होता है वहाँ पर इसका इम्पैक्ट आता है। राइट। तो ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कभी भी किसी को भी नहीं लेना चाहिए। और कौन से नंबर्स बेस्ट हैं जो लेने चाहिए? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है वो नंबर्स बहुत बेस्ट रहते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 है, उनको 4 वाला घर नहीं लेना चाहिए। वो घर का नंबर 3 ले सकते हैं, घर का नंबर 5 ले सकते हैं। न्यूट्रल करने के लिए 2 नंबर भी चलेगा उनके लिए। ओके। ओके। तो हम अब आपसे जानना चाहेंगे अनुराधा जी, अगर हेल्दी, पीसफुल और पॉजिटिव होम्स के लिए एक फाइनल एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी? इसके लिए जो भी फीमेल्स हैं घर की, जी। उनको खाना खुद से थोड़ा एक मील ज़रूर बनाना चाहिए। जी। क्योंकि जैसा अन्न वैसा वैसा मन। मन। हाँ जी। हमने सुना है पर हम शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिज़ी बहुत रहते हैं सब। जितना भी फीमेल्स हैं, चाहे आपका इंटीरियर्स वास्तु कुछ भी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी कैसे चल रही हो, कभी कोई एक मील अगर आपको लगे, यू कैन ऑलवेज आस्क योर हस्बैंड और एनी मेल पर्सन इन दी हाउस के बच्चों उनके साथ भी आप हेल्प करवा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू हैव, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा तड़का लगा हाँ, देना, राइट। उतना ही बहुत है, विथ पॉजिटिव वाइब्रेशन। सो आई टेल दिस टू ऑल माई क्लाइंट्स जिनका हम घर बना भी देते हैं कि प्लीज़ एक फाइनल तड़का जो होता है वो फीमेल्स को ज़रूर करना चाहिए। जस्ट ऐड लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन इट सो दैट योर फैमिली एंड यू एंड एवरीबडी एल्स स्टे वेरी पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। अब हम एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ, जी। छोटा सा। जी। जिसमें हम आपसे अनुराधा जी, बेसिकली रैपिड फायर राउंड का टाइम आ गया है, तो लग्जरी इंटीरियर्स और पीसफुल इंटीरियर्स। पीसफुल इंटीरियर्स फॉर श्योर। ओके। वन डायरेक्शन पीपल मिसअंडरस्टैंड द मोस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। एंड अभी चलिए हम इस पे अभी रुकते हैं 2 सेकंड के लिए। आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहा, मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं वो? बिकॉज पीपल थिंक दैट ये वाली जो डायरेक्शन है ये काफ़ी चैलेंजेस लेकर आती है, ओके। जबकि ये बहुत अच्छी डायरेक्शन है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है।
और यहाँ पर अगर आप कोई ग्लोब भी रख दें ना, ग्लोब रख ग्लोब। दें, राइट, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवलिंग में आगे लेके जाता है. सो दिस इज़ बेसिकली वन ऑफ द डायरेक्शन विच ऑल्सो गवर्न्स गिव यू लग्जरीज ऑल्सो. ओके। ट्रैवलिंग देता है, अच्छी डायरेक्शन है. ओके, थैंक यू। बिगेस्ट वास्तु मिथ। Biggest Vastu myth, people normally understand that Vastu does not exist. ओके। That's the biggest Vastu myth what people have. Vastu exists. वास्तु एक ऐसी साइंस है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, करेक्ट, क्योंकि एंड इट इज़ बेसिकली गवर्नड विद सन. सूर्य से ही पूरा, और हमारी सृष्टि भी सारी सूर्य से ही चल रही है. विश्वकर्मा जी जो हैं उन्होंने बिल्कुल. भी तो स्टार्ट किया, तो विश्वकर्मा जी ने ही सब बनाया। Correct. द्वारका भी बनाया जब कृष्ण भगवान जी के टाइम, तो वास्तु तो तब से चला आ रहा है। वास्तु बहुत इम्पॉर्टेंट है. अभी ये हो गया क्योंकि हम लोग बिल्डर फ्लोज में रहते हैं, Correct. तो हमें इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, करेक्ट. और वास्तु अगर आप ट्रेडिशनली भी देखिए तो घर का आंगन जो होता है, सेंटर कोर्टयार्ड एरिया को हमेशा ओपन रखते थे, ट्रू। जो आजकल के हमारे घर में एक भ्रम स्थान बन गया है. तो उन चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट रहता है, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू कंसिडर वास्तु एज अ मिथ बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल. जी, अब हम आपसे पूछेंगे वन थिंग पीपल शुड इमीडिएटली रिमूव फ्रॉम होम्स। पीपल शुड इमिजिएटली रिमूव क्लटर्स फ्रॉम द हाउस. स्पेशली आपके बेड के जो बॉक्सेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेड एनर्जी स्टोर्ड होती हैं, उनको क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सीजनल वो खुलते हैं, करेक्ट. हमने कुछ ऐसे विंटर्स के अपने वहाँ पे स्टफिंग करा होता है या समर्स के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड. यू शुड ऑलवेज ओपन चेक एवरी आफ्टर 1 मंथ, वहाँ से क्लटर करना प्लस अपने घर को क्लटर रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जी, मार्बल्स और वुड। बोथ आर माई फेवरेट एक्चुअली. ओके। For a living area, it has to be marble for sure, and for, I think, for your bedroom, it has to be wooden flooring. ओके, प्लांट्स इंडोर्स, यस और नो? Of course, yes. You Okay. must have lot of plants indoors. मॉर्निंग सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, हाउ मच? उगते सूरज को सलाम. जी। कहते हैं ना, मॉर्निंग सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है वो सुबह उठ के सूरज को तो देखते भी नहीं है. उनकी तो सुबह शायद 10-11 बजे होती है, कई कई जनों की. मे बी रात को बहुत लेट तक वर्क करते हैं, तो बहुत लथार्जिक चीज़ें आ जाती हैं. इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए. मॉर्निंग सनलाइट एंड गोइंग आउट, एक्सरसाइज, वॉकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स द ऑरा ऑफ द हाउस इज़ वेल. हाउस नंबर्स मैटर्स? 100% इट मैटर्स. इसमें आप इन शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताइए कि विच नंबर्स आर बेस्ट एंड विच नंबर, जो आपने थोड़ा 4 और 8 तो एक्सप्लेन किया है कि नहीं लेने चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एंड विच आर द बेस्ट नंबर्स हाउसेस? देखिए, क्योंकि 4 और 8 तो आपको लेना ही नहीं है. जी। बाकी जो नंबर्स हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 9 पर आता है, आप 9 नंबर का घर ले सकते हैं. अगर आपको 9 नंबर नहीं मिल रहा है घर, तो आप उसको न्यूट्रल करने के लिए आप 1 भी ले सकते हैं और आप 7 भी ले सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 9 का 9 ही लेना है, बट इट इज़ गुड. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 है तो आप 5 ले सकते हैं. अगर जी। 5 नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल करना है, तो यू कैन ऑल्सो टेक नंबर 3 एंड नंबर 6. दैट इज़ ऑल्सो गुड. ओके। सो ऐसे कैलकुलेशंस इनका होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो आता है उसके ऊपर. जी, वन हैबिट दैट इंस्टेंटली इम्प्रूव्स होम एनर्जी? Staying very happy and peaceful in the house, ओके। and even by having a very nice fragrance in the house, which people generally avoid, but it gives a very positive energy and aura. घर का जो aura है वो बहुत energize होता है, तो वो करना भी बहुत important है as far as वास्तु और इंटीरियर्स के अकॉर्डिंगली. अनुराधा जी, ये हमारा स्पेशल राउंड है वास्तु का, जिसमें हम बात करेंगे हाउस लेआउट की और डायरेक्शन प्लान की. जी. जो हम आज एक हाउस प्लान हमने आपसे शेयर किया है, ये हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि ऐसा हाउस प्लान है. ये हम स्क्रीन पे दिखाएंगे. जो लोग घर बनवाते हैं
वो देख पाते हैं कि ऐसा हाउस प्लान बनता है जिसमें डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग कि आपके घर की क्या डायरेक्शन है। जो हाउस की डायरेक्शंस होती हैं वो हमें नॉर्मली यू नो जो गूगल मैपिंग होती है, जिसमें गूगल से मैप करके प्रॉपर्ली स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, वो प्रॉपर गूगल मैपिंग पे जाके आपके घर की डायरेक्शन लेके वो ऐसा चार्ट आपके घर का बना देते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इस पे कितना रिलाय किया जा सकता है कि इज़ दिस करेक्ट और नॉट? और अगर ये करेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग जो अब हमने ये सेलेक्ट किया है एक मैप, तो इसके अकॉर्डिंग घर में टोटल कौन सा जो प्लान है, कौन सा रूम करेक्ट है या कौन सा रूम गलत है, क्या पॉजिटिविटी है यहाँ पे, क्या नेगेटिविटी है, रेमेडीज़ हो सकती हैं या कुछ बिना तोड़े क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं, तो वो हम आपसे प्लीज़ जानना चाहेंगे। मैप आपके सामने है। शिप्रा जी, इसमें आपका 2 सवाल हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि गूगल मैप से जब हम देखते हैं तो वो करेक्ट आता है या नहीं आता है, जी। करेक्ट? तो देखिए, अगर आप करते हैं गूगल मैप के थ्रू डायरेक्शन को, वो कार्डियल डायरेक्शंस आपको दे देता है। जी। फॉर फर्स्ट पॉइंट इट इज़ कंसिडर्ड ओके। ओके। पर अगर आपको घर की एनर्जीज देखनी है, हाइट को लेवल चेक करना है, तो दैट यू कांट डू। ओके। घर का जो ऑरा है वो जानना है, दैट यू कांट डू। सो फिज़िकल प्रेजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए अगर कुछ शुरू करना है तो ये आ गया, बट यू डोंट नो, क्योंकि कई बारी घर की एनर्जीज ऐसी डेड होती हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा मे बी एक कैट कोई रहती थी या कोई एनिमल डॉग था, जिसकी ऑल ऑफ अ सडन कोई एक्सीडेंटल हो जाता है कभी, तो वहाँ की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत अलग होती हैं। तो इसलिए सिर्फ एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए, फिज़िकली वेरीफाई करके फिर उस प्रॉपर्टी को लेना चाहिए। 1 एग्रीड। करेक्ट। अब ये जो आपका लेआउट है, अगर आई विल जस्ट सी टू इट, इसमें अगर हम देखें तो ये जो घर की ओपनिंग जा रही है बेसिकली, ये हमारा घर की जो ओपनिंग है ये जा रही है हमारी ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट अगेन इज़ अ गुड डायरेक्शन टू ओके। हैव अ हाउस वेयर। बेसिकली अब सिर्फ इसको हम ये डायरेक्शन ही नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी बाकी चीज़ें भी हैं, स्पेशली ब्रह्म स्थान घर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड वॉशरूम प्लेसमेंट्स। ओके। तो ब्रह्म स्थान अगर आप लेआउट पे देखें तो ये ब्रह्म स्थान यहाँ पे ब्लॉक है। ओके। तो यहाँ पर जो रेमेडी हो सकती है, यहाँ पर पिरामिड्स इंस्टॉल हो सकते हैं। तो दे कैन बी लाइक इन 36 नंबर्स, ओके। एंड दे कैन बी लाइक 4 इंचेस बाय 4 इंचेस का पिरामिड। एक वो ऑप्शन है। अदरवाइज सेंटर वाले एरिया को ओपन करना भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके। अगर बिल्डर्स परमिशन दें तो सेंटर वाले एरिया में थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने से पहले भी अगर ये वॉल हट जाए तो दिस इज़ वेरी गुड। ओके। साथ में जो वॉशरूम आ रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वॉशरूम जा रहा है ये बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। तो वॉशरूम को जब हम बोलते हैं, हम सिर्फ WC चेक करते हैं। ओके। बेदिंग एरिया आपका कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। WC की प्लेसमेंट ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, ओके। या नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर रेमेडी करना इम्पॉर्टेंट है। ओके। यहाँ पर हम कुछ स्ट्रिप्स लगा सकते हैं कॉटन की, और साथ में ही यहाँ पर आप मिरर्स लगा सकते हैं वुडन के फ्रेम्स में। वुडन के फ्रेम्स में जब हम मिरर्स लगाते हैं, उसकी एनर्जीज जो नेगेटिव हैं उसको बहुत मिनिमाइज़ करता है। ओके। तो ये एक रेमेडी है जिसको कर तो सकते दैट हैं। मीन्स इसके वॉशरूम में रेमेडीज़ करके इसे यूज़ किया जा सकता है। इसको यूज़ किया जा सकता है, बट बहुत आई नॉर्मली डोंट रिकमेंड, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ इट फॉर सम टाइम बीइंग। फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम बीइंग यू कैन यूज़ इट, बट दी ऑलवेज इट्स इम्पॉर्टेंट कि WC वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। वो एक सबसे बेस्ट वे आउट होता है। और अगर नहीं करना, मतलब नहीं कर पाएँ क्योंकि बिग हाउस है, 3 रूम्स हैं, काफ़ी चीज़ है, एक वॉशरूम पीछे, एक वॉशरूम और चाहिए होता है, तब क्या करें? देखिए, तो यहाँ पर आपको सिल्वर की स्ट्रिप, जो घर ओके। जैसे आप वॉशरूम में अंदर एंटर करते हैं ना, तो वहाँ का जो डोर का फ्रेम है, जब चौखट लग रही होती है,
अब ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जो चौखट है वो 3 फ्रेम्स में नहीं आना चाहिए। चौखट हमेशा चारों साइड से होती है। ओके आजकल जो बिल्डर फ्लोर होते हैं वो जो चौखट होता है डोर का फ्रेम, उसको सिर्फ 3 फ्रेम्स में लगा देते हैं, ओके विच इज़ नॉट करेक्ट। इट हैज़ टू बी इन 4 फ्रेम का चौखट। उससे पहले यहाँ पर एक सिल्वर की स्ट्रिप लगा दीजिए। सिल्वर स्ट्रिप लगाइए, वहाँ पे मिरर्स अच्छे से लगाइए और वहाँ पे रेगुलर सॉल्ट रख कर उसको ट्रीट करें एंड हैव अ गुड फ्रेगरेंस हियर विद अ नाइस वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे भी ऐसा वास्तु दोष होता है। ओके। तो इसमें एक और वॉशरूम है उसकी, क्योंकि आपने वॉशरूम की बात की, तो इसमें दूसरा वॉशरूम है, उसमें उसके बारे में आप क्या कहेंगी? दूसरा वाला जो वॉशरूम है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना इस वाले वॉशरूम का है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर आएगा। ओके। राइट तो राइट। सेकंड वन इज ऑन राइट डायरेक्शन। second one is still okay. It can Still be considered, but this one is majorly which needs correction. एंड देयर आर 3 bedrooms, देन करेक्ट करेक्ट यस। इसमें अब जो बेड की हेड की डायरेक्शन है ये नॉर्थ की तरफ आ रही है, जो आपका लिविंग एरिया के साथ वाला है ये वाला करेक्ट नहीं होता है। बेड Okay. की जो हेड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ में नहीं आनी चाहिए, ओके, तो इसको चेंज चेंज कर करना देना पड़ेगा। चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इमीडिएट इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है। तो इसका बेड की जो डायरेक्शन है यू कैन हैव इट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। साउथ हाँ, वेस्ट। साउथ वेस्ट में हेड की जो प्लेसमेंट है वो साउथ वेस्ट में आना चाहिए, क्योंकि आप घर का अगर यहाँ लेआउट देखेंगे, ये जो बेड है बेडरूम है ये पूरा नॉर्थ में है। करेक्ट। जी। नॉर्थ में भी बेड का आना बहुत अच्छा नहीं रहता है बेडरूम का, बट अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कम से कम जो बेड का हेड रेस्ट है उसको चेंज करना इज़ द पॉसिबिलिटी। ओके, एंड अदर 2 bedrooms आर ओके? Other 2 bedrooms, one again is coming in the east direction, which is good. ओके। एंड एक बेडरूम आपका आई थिंक यहाँ पे मास्टर बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में आ रहा है। जी। साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं आना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर मास्टर बेडरूम आए तो वो कपल्स के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स लेकर आता है, छोटी छोटी बातों में डिस्कशंस होता है, क्योंकि फायर का जोन है। जी। सो बेसिकली यहाँ पे बेडरूम नहीं आना चाहिए। यहाँ के लिए एक ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बेडरूम आएगा तो आर्ग्यूमेंट्स होगा। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली यू कैन हैव सम नाइस लव बर्ड्स। आई विल Okay. जस्ट शेयर यू Yes, दैट। please. यू नो इफ़ यू लुक इनटू द लव बर्ड्स, अब ये लव बर्ड्स होती हैं Okay. विच यू कैन प्लेस इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जी। ऑफ द बेडरूम। और इसको रखना कैसे है, यू डोंट हैव टू कीप इट लाइक दिस, दे ऑलवेज हैव टू बी फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ओके। तो आप ऐसा रख सकते हैं वहाँ पर। साथ में ही वहाँ पर आप लाइट इन्हांस कर सकते हैं ऑरेंज कलर का बल्ब लगा के, ओके। एंड दैट कैन बी डिमेबल बिकॉज इट्स योर बेडरूम। Okay. ऑलवेज हैव दोज डिफ्यूज लाइट। और जैसे ही बेडरूम का जो डोर है, जैसे ही आप साउथ ईस्ट में एंटर करते हैं वहाँ पर आप सिम्बॉलिकली, आई विल शो यू दिस ऑल्सो, आप ओम लगा सकते हैं। आपके व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, जी। है ना, तो हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं। ओम का सिंबल बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। ये आप डोर पे लगा सकते हैं, अपने एंट्रेंस पे भी, एंड इट एक्चुअली ब्रिंग्स द नेगेटिव एनर्जी वेरी वेरी लो। जी। एक आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे इसका इस लेआउट में ड्राइंग रूम है एंड जो साथ में डायरेक्शन है, ड्राइंग रूम, ड्राइंग एंड लिविंग रूम एंड किचन ओपन, एंड ये एरिया, तो ये एरिया हाउ इट वर्क्स? आपका सवाल शायद ये है कि ओपन किचन हो सकता जी। है, ये नहीं। जी। ओपन किचन बिल्कुल घर में हो सकता है अगर वेंटिलेशन ठीक है तो। नॉर्मली ओपन किचन का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न से आया है, वहाँ पे चलता है। Yes. राइट, बट वी कैन हैव ओपन किचन, बट एक आइलैंड किचन होता है जी। जिसमें हमारा जो बर्नर होता है वो किचन के सेंटर में होता है और आसपास स्टोरेजेस होता है। Right. वो घर में नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो Right. इस प्लान में शायद है भी नहीं। नहीं, वो इसमें नहीं है, बट यू नो जिस शेयरिंग जी। कि ऐसा नहीं आना चाहिए, वो जी। ठीक नहीं रहता। जी। अब जैसे ये किचन में, ये है तो साउथ ईस्ट में ही किचन, करेक्ट करेक्ट। बट जब जो कुकिंग करेंगे उनका फेसिंग साउथ की तरफ होगा, तो इज़ दैट ओके? साउथ की तरफ, क्योंकि वो यम की डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एज अ रेमेडी आप एक टेपर करके मिरर लगवा दीजिए। ओके। तो जिनका भी किचन, अगर वो खाना बना रहे हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है और जब आप खाना बना रहे हैं और आप फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ, सो प्लीज़ हैव अ मिरर प्लेस, लाइक टेपर में आप मिरर लगाइए, ताकि जब आप खाना बनाएं तो जो आपका फेस है वो ईस्ट की तरफ फेस करेगा,
which is considered very good. ओके फाइन। That is one remedy. एंड इसका जो लिविंग रूम ड्राइंग रूम है उसमें बैक की वॉल साउथ की है, तो इज़ दैट ओके? South की तरफ आना is considered okay. That is no problem to hit here again. तो दैट मीन्स ड्राइंग रूम पोजीशन इज़ ओके। ड्राइंग रूम बेसिकली हमारा अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ में है तो बहुत अच्छा रहता है। साउथ की तरफ बेडरूम आता है तो वो थोड़ा सा जो गेस्ट आते हैं ना, दे कम एंड दे स्टे फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो गेस्ट इज सपोज टू मूव आउट। ओके साउथ इज़ बेसिकली स्टेबिलिटी का जोन ना, फाइन। तो वहाँ पर अगर गेस्ट आएंगे बहुत देर तक रहेंगे तो यू नो बिकॉज इट क्रिएट्स लिटिल डिस्कम्फर्ट, क्योंकि गेस्ट है ना वो, तो गेस्ट हैज़ टू Right. मूव आउट, तो Right. इसलिए उसको, पर अभी यहाँ का लेआउट है तो वी कांट डू मच अबाउट इट, बट अगर आप यहाँ सिम्बॉलिकली ओम लगाते हैं तो बहुत, और स्वास्तिक लगाते हैं तो बहुत वर्क करता है। अब जैसे इसमें एंट्री है, आप स्टेयरकेस देख रही हैं, तो स्टेयरकेस नॉर्मली कहा जाता है कि वेस्ट से साउथ में जाएं, बट समहाउ इस लेआउट में ऐसा नहीं है। ये वेस्ट से स्टार्ट हो रही है बट टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है नॉर्थ की वॉल से होते हुए, बट जो ख़त्म हो रही है वो हो रही है साउथ पे। राइट। तो शिप्रा जी, जब आप इस लेआउट को देखते हैं ना, हम सिर्फ कंसिडर करते हैं कि ये किस एरिया में आ रहा है, राइट। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ से लेफ़्ट ले रहा है, विल नॉट हैव मच ऑफ इम्पैक्ट। मेजर इम्पैक्ट विल कम ये किस डायरेक्शन में स्टेकेस चल रहा है। ओके इस लेआउट के अकॉर्डिंगली ये जो स्टेकेस है ये हमारा 300 डिग्री से लेकर ऑलमोस्ट 340 तक जा रहा है, विच इज़ हमारी जो डायरेक्शन आती है वो आती है नॉर्थ वेस्ट की मेजरली डायरेक्शन को ये कवर करता है, तो विच इज़ एक्चुअली ओके। अगर पहले इस लेआउट पे हमने वर्क करा होता या कंसल्टेशन के दौरान, तो हमारा जो ये है आइडली इसको साउथ वेस्ट में जाना चाहिए था या इसको साउथ में आना चाहिए था, ओके बट सिंस इट इज़ कमिंग इन हियर दे कैन बी स्टिल अ ट्रीटमेंट विच कैन बी डन। अगर इसको अभी ये घर नहीं बना है तो बनने से पहले इसकी जो ज़मीन है उसके ऊपर ट्रीटमेंट हो सकता है, फ्रॉग रख सकते हैं जैसे आप घर की तरफ एंटर करते हैं फेसिंग द हाउस, करेक्ट करेक्ट। राइट, तो आप वो भी रख सकते हैं, और साथ में वहाँ पर आप स्वास्तिक भी रख सकते हैं और एक चांदी का कोई सिक्का वो भी आप इसमें ज़रूर कराएं। और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, आप यहाँ पे पर्ल्स भी रख सकते हैं, ओरिजिनल पर्ल्स ऑलमोस्ट 1 kg के ले लीजिए। जो भूमि पूजन के दौरान आप 1 किलो पर्ल्स भी इसके अंदर स्प्रेड अक्रॉस करा दीजिए पूरे, तो भी आपके घर की जो वाइब्रेशंस हैं वो बेटर हो जाती है। एक ये है, जैसे ये यहाँ पे डायरेक्शन का इस जगह पे ही है, जैसे यहाँ पे स्टेयरकेस शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेन गेट हो गया, तो यहाँ पे Correct. आते ही नॉर्मली लोग वो कराते हैं ना बोरिंग के लिए, करेक्ट, तो वो यही होता है, वो यहाँ हो गया। फिर उसमें जैसे गाइड करते हैं, ओम रख दीजिए, बांध दीजिए, स्वास्तिक बांध दीजिए, वो कौन सी कॉपर वायर से, अच्छा, तो करेक्ट, हाँ जी, तो क्या वो करेक्ट होता है? वो करेक्ट होता है और वो काफ़ी इम्पैक्ट भी लेकर आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर वो घर बनने से पहले हमने नींव में ट्रीटमेंट करा दिया है तो जी घर बनने के बाद फिर डिमोलिशन के ही चांसेस होते हैं, जी राइट। वैसे अगर आपने बोरिंग कराया है यहाँ पर, जिनका भी ये लेआउट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो डायरेक्शन आप बता रहे हैं ये हमारा 310 है, विच इज़ लाइक अ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बोरिंग का बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आता। बोरिंग नॉर्मली जब हम करते हैं तो हम नॉर्थ डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं, तो विच इज़ कंसिडर्ड गुड, बट यहाँ पर भी सटल लेकर आता है, सटल रहेगा। जी, तो वो ट्रीटमेंट भी अच्छा है जो ओम और स्वास्तिक का करना है। ट्रीटमेंट भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सब के लिए एक सजेशन, ओम एंड स्वास्तिक अपने घर में ज़रूर लगा के रखिए। ये आपके घर की जो एनर्जीज़ हैं उनको बहुत पॉजिटिव करता है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो भी, और अगर आपका कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो भी। अब जिनका जैसे आपने भी बोला, जिनका कंस्ट्रक्टेड हाउस है उनकी अगर वो टैंक होता है, वाटर टैंक, वो मे बी ऑफ वाइट कलर का है, जैसे ब्लैक होता है तो वो अवॉइड करते हैं, तो ऑफ वाइट कलर का हो, लेकिन वो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हो, अग्निकोण, जो होना नहीं चाहिए एक्चुअली, और वो जगह ना समझ आ रही हो कोई और, तो फिर ऐसे में क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है? साउथ ईस्ट अग्नि की डायरेक्शन है, यहाँ पे वाटर टैंक्स नहीं नहीं आना होना चाहिए। चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वाटर टैंक है, अगर किसी का ब्लैक कलर का भी है,
तो वो उसको वाटर टैंक को पहले तो पेंट करा दीजिए वाइट में। ओके। प्लस जो वाटर टैंक का लिड है, जिससे हमारा वाटर टैंक के ऊपर जब कवर करते हैं, उस लिड के अंदर वाला जो एरिया है वहाँ पे रेड, मरून या ऑरेंज कलर का पेंट करा दीजिए। ओके। जो लिड है वाटर टैंक का उसमें पेंट करा दीजिए, तो वो एनर्जी थोड़ा सेटल हो जाएगा। सेकंड, इस एरिया में आप एक ऑरेंज कलर का बल्ब, अगर ये वाटर टैंक्स ऊपर लगे हैं तो ऊपर एक ऑरेंज कलर का बल्ब जो 24/7 जलता रहे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग आपके कॉमन कमेंट्स कौन से होंगे, वो प्लीज़ आप बताइए कि पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है? देखिए इस घर में अगर थोड़ा सा चैलेंज देखा जाए, क्योंकि इस घर की जो एनर्जी है ब्रह्मस्थान ब्लॉक है, तो ये फीमेल्स हेल्थ के ऊपर चैलेंजेस लेकर आ सकता है। ओके। देन अगेन दिस विल डिपेंड कि उनकी दशा महादशा क्या चल रही है। ऐसा नहीं है घर में अभी मूव करेंगे तो अभी चैलेंज आएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजिकली चैलेंज आता है तो वो आपके घर के ऊपर इम्पैक्ट वास्तु का तब आता है। ओके। राइट। फीमेल्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी कुछ गायनी रिलेटेड इशू हो। साथ में ही जो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो वॉशरूम आ रहा है, वहाँ पर एक चैलेंज जो देखा जाता है हेल्थ रिलेटेड देखा जाता है। और साथ में हमारे सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो प्लीज़ वहाँ पे कैंसर नहीं होता है। ये एक Okay. बहुत ज़्यादा भ्रम आजकल क्रिएट तो करा ये है, मिथ है। बहुत ज़्यादा, कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम आने से नहीं। नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो कोई हेल्थ रिलेटेड चैलेंज आ सकता है, बट कैंसर नहीं होता ओके। है। और अगर दशा महादशा खराब होती है, वो चैलेंजेस भी तभी आते हैं। जी। वास्तु का इम्पैक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ से बहुत लिंक्ड होता है। जी। ये है। साथ में अगर आप देखें तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, जो हमने बताया कपल्स का रूम है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट जो है। आपने ये लव बर्ड्स दिखाई हैं। करेक्ट। और जो वेस्ट एंड साउथ वाले एरिया में जो डाइनिंग एरिया आ रहा है, यहाँ पर अगर अब आप देखें, यहाँ पे डाइनिंग एरिया जो है वो हमारा साउथ में आ रहा है। तो साउथ वाले एरिया की तरफ अगर इसको हम ना कंसिडर करें, इसको डाइनिंग एरिया को अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ थोड़ा तो लेकर वैसे कर आएंगे सकते हैं। तो ये बेटर रहेगा, ये जी। बहुत बेटर लेकर आएगा जी। रिजल्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करनी इस लेआउट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे डेट ऑफ बर्थ। वैसे तो हम ये आपसे, हमारे व्यूअर्स के कमेंट्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आपसे डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट लेके आएंगे, जिसमें हम डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस एंड डिफरेंट वास्तु डायरेक्शंस अलग अलग हम कवर करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारे व्यूअर्स। एंड अभी हम छोटा सा आपसे पूछें कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1, 3 या 4 आता है, तो उनके लिए कौन से हाउसेस के नंबर सूटेबल माने जाते हैं? देखिए जो 1 नंबर है वो बेसिकली सन को दर्शाता है। जी। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है, ये पॉजिटिव 1 माना जाता है। जी। करेक्ट। तो कईयों की डेट ऑफ बर्थ में 1 होता है बट टोटल 1 नहीं आ रहा होता, तो विच जी। इज़ नॉट कंसिडर्ड, मल्टीपल 1 होता है और डेट ऑफ बर्थ में ऐड करके नहीं आता। पर अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा है, बहुत ऑस्पिशियस होता है। ऐसे व्यक्ति 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर का घर ले सकते हैं। ओके। एंड जिनका नंबर 3 आता है टोटल पे? नंबर 3 वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही केयरिंग और कंसर्न होते हैं, और वो बेसिकली एक बैलेंस बनाने में लग जाते हैं। जी। एक अपनी, अगर उनकी वाइफ का 3 आ रहा है वो उनके साथ बैलेंस बनाएंगे, और एक तरफ अपनी फैमिली जो इमीडिएट फैमिली है उनके साथ। सो ओके। दे आर द वन हु जस्ट कीप ऑन स्ट्रगलिंग, बट ओके। इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड नंबर। ओके। एजुकेशन भी बहुत देता है। साथ में ये जो व्यक्ति होते हैं, ये 2 नंबर का घर या 1 नंबर के घर या फिर 3 नंबर्स में भी रह सकते हैं। एंड जिनका टोटल नंबर 4 पे आता है? 4 नंबर जो है वो राहु को दर्शाता जी। है। तो मेजरली जो 4 नंबर के व्यक्ति होते हैं उनके साथ जो देखा गया है कि कभी ना किसी चीज़ का सेटबैक लग जाता है और अचानक से उनके साथ कुछ होता है, तो विच इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड बिकॉज दे कैरी राहु की एनर्जी। सो एज अ रेमेडी वो बहुत ज़्यादा ओम का चैंट कर सकते हैं। ओके। वो बहुत अच्छा रहता है उनके साथ। स्पेशली 4 नंबर के साथ जब उनकी दशा या महादशा इम्पैक्ट होती है तो वो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस कभी लेकर आ सकता है, तो थोड़ा ओके। सा ध्यान रखना है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का नंबर 4 है और वो घर प्लान कर रहे हैं
तो वो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ये उनके लिए न्यूट्रल नंबर्स हैं। ओके। अब आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे किसी के इस हाउस के लेआउट में ही अगर हम चाहें तो इसमें जब एंट्री होती है तो स्टेयरकेस के नीचे जो जगह है, जी, स्टेयरकेस के जो नीचे जगह है, वो जगह जो है वो नॉर्थ की साइड आ रही है, लेकिन करेक्ट। वहाँ पे जगह है क्योंकि स्टेयरकेस जा रहा है तो वहीं बोर्ड लगने की जगह होती है। तो अगर वो बोर्ड लग जाए इलेक्ट्रिकल स्टेयरकेस के नीचे, अच्छा, तो आप इलेक्ट्रिकल मीटर की बात करें, जी, इलेक्ट्रिकल बोर्ड। मीटर, इलेक्ट्रिकल करेक्ट। वायर्स, सेटिंग्स। ये बहुत ऑस्पिशियस नहीं माना जाता एज़ पर वास्तु। एंड सेकंड, ये घर के बिल्कुल ठीक सामने एंट्रेंस पे भी दिखाई दे रहा होगा एज़ एंट्रेंस फार। की साइड पे, मतलब स्टेयरकेस के नीचे। करेक्ट। तो ये बहुत करेक्ट डायरेक्शन नहीं है एज़ पर वास्तु। इसके लिए जो रेमेडी करना चाहिए, यहाँ पर एक तो इसका जो बॉक्स बनेगा उसको ग्लास में बनवाना चाहिए। ओके। वो, और वो भी टफ एंड ग्लास होना चाहिए इंटीरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इट कैन कॉज एक्सीडेंटल चांसेस। वुड ओके। में यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ओके। डायरेक्शन आ गया, पानी को दर्शाना है, तो वो ग्लास में बना सकते हैं। साथ में ही यहाँ पर ओम का सिंबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एल्युमिनियम की स्ट्रिप जहाँ पे ये लगा है, वहाँ बॉटम वाले एरिया में एल्युमिनियम स्ट्रिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वाले एरिया को आपको यहाँ पे इसका वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा रखना है। आइडली इसकी जो डायरेक्शन है वो ये नहीं होती है, वो साउथ ईस्ट होती है। ओके। तो इसीलिए ये एक छोटी सी रेमेडी है जो ये कर सकते हैं। जी, अनुराधा जी, आज हमने आपके साथ इतनी नॉलेज ली आपसे, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो आप आज चाँद सितारे विद शिप्रा में फर्स्ट टाइम आई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल कौन सा ऐसा मोमेंट रहा जो आपकी लाइफ का चाँद सितारे मोमेंट हो और आज भी आपके चेहरे पे स्माइल दे जाए और आपकी सोल को एक सेटिस्फेक्शन दे जाए? अच्छा, काफ़ी सारे हैं लाइफ के एस्पेक्ट्स अगर देखा जाए तो, बट हाँ, कुछ एक स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। सो आई एम बेसिकली, यू नो, अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम ऑल्सो अ फैमिली ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ओके। ठीक है, माउंट आबू में हमारे हेड क्वार्टर्स हैं, और मैं ब्रह्मा कुमारी से पिछले, इट्स बीन ओवर अ डिकेड नाउ, यू नो, जब मैं जुड़ी थी तो मेरे को लगता है वो एक बहुत ही टचिंग मोमेंट रहा लाइफ में, टू ओके। बी अ पार्ट ऑफ सच अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जी। एंड विच नॉट ओनली टीचेज यू सम मॉरल वैल्यूज़, इट टीचेज यू लाइक लॉट मैनी अदर थिंग्स। तो वो वेरी एक बहुत ही नाइस। डिवाइन लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मेडिटेशन के साथ साथ आपके वर्क में भी बैलेंस लेकर आता है और आपकी पर्सनल लाइफ में भी लेकर आता है। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर। जी। जी, वेरी नाइस। अगर आप कोई और पर्सनल बताना चाहें तो वो भी प्लीज़ शेयर करें। कोई। पर्सनल तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड काफ़ी रहते हैं, स्पेशली क्लाइंट्स के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव होता है कई बारी। और कई बारी जब किसी क्लाइंट को आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में देखते हैं ना, उस समय जब आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, दैट्स अ सो बिग थिंग। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। जब कोई आपको स्पेशल थैंक्स करे। And you know, I have had clients who have walked into our house at 2 o'clock just to say thanks. जी। मतलब ऐसे ऐसे clients हैं, so I'm like very blessed that way, that we have good clients all throughout, so I'm like, that way I'm very blessed. वेरी नाइस। तो आज हमने वास्तु, न्यूमरोलॉजी भी हमने कवर की एंड इंटीरियर डिज़ाइन। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप वास्तु की कौन सी डायरेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। हम हर डायरेक्शन पे लेके आने की कोशिश करेंगे पॉडकास्ट एंड न्यूमरोलॉजी पर भी। तो आप बताइए, आप कमेंट कीजिए आपका कौन सा नंबर है, आप क्या जानना चाहेंगे, कौन सी डायरेक्शन के बारे में आपके क्या क्वेश्चंस हैं, हम फिर लेके आएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपके लिए छोटा सा क्लिक है, ज़रूर करिए, इससे हमें और बेटर कॉन्वर्सेशन लाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच शिप्रा जी, इट्स बीन रियली अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक आपकी यू। टीम से मिलकर, एंड आई हैव लॉट ऑफ गुड विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। थैंक यू। राइट, सो इट्स बीन रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, अभी जल्द आपसे मिलेंगे फिर। थैंक यू सो मच। दिल से दिल ब्लेसिंग्स। से दिल तक। थैंक यू। थैंक यू।